भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुरु के ऊपर। गुरु यानी बृहस्पति, और इसके लिए हम उदाहरण स्वरूप कुंडली लेंगे अरविंद केजरीवाल जी की, जिससे आपको बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। क्योंकि केजरीवाल जी एक जाने माने पब्लिक फिगर हैं और उनके बारे में सभी बातें जग जाहिर हैं, तो समझने में आसानी रहेगी। और वैसे भी एक सवाल इन्हीं पर और आया हुआ है, तो उसके बारे में भी बात हो जाएगी। कालपुरुष की कुंडली में गुरु नवम भाव का स्वामी है, धनु राशि का स्वामी है, और नवम भाव त्रिकोण माना गया है और सबसे सशक्त त्रिकोण है। तो उसका स्वामी होने के नाते गुरु को सभी ग्रंथों में और प्राय सभी लोग सदा सर्वदा शुभ ही मानते हैं। और नवमेश होने के नाते धर्म, भाग्य, विवेक, इन सब के अधिपति भी गुरु होते हैं। तो फिर देखा जाए तो इनसे ज्यादा शुभ और कौन होगा। और इनकी दृष्टियों में भी अमृत बताया गया है। जिस भाव पर भी इनकी दृष्टि जाती है वह भाव बढ़ जाता है और शुभ फल ही देता है। तो गुरु के बारे में ये सब बातें जो कही गई हैं वह तो ठीक हैं, किंतु ये फल लागू होते हैं काल पुरुष की कुंडली में, यानी मेष लग्न की कुंडली में। और वहां पर भी गुरु के स्थान पर बैठने से, यानी कौन से स्थान पर गुरु बैठा है, उससे फलों में कुछ अंतर आ जाता है। और गुरु के बारे में हम पिछले चैप्टर्स में आपसे कई बार बात कर चुके हैं, इसलिए उनका दोहराव करना यहाँ तर्कसंगत नहीं होगा। आपका हमारा दोनों का समय ही खराब होगा। तो गुरु की शुभता तो निर्विवाद है और इससे कोई इनकार भी नहीं कर सकता। किंतु ज्योतिष ग्रंथों में आपने देखा होगा कि भाव आधिपत्य का क्या महत्व है। यानी जैसे ही लग्न बदलता है, ग्रहों के भाव आधिपत्य बदल जाते हैं, और गुरु के फलित में हम यहीं पर चूक कर जाते हैं। प्राय यह होता है कि चाहे कोई सा भी लग्न हो, गुरु की दशा देखी नहीं कि बाँछें खिल जाती हैं कि बस अब तो संकट टल ही जाएगा, धन के ढेर लग जाएंगे, विवाह हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। और जब गुरु की दशा में ऐसा नहीं होता तो ज्योतिष के प्रति अरुचि सी होने लगती है। अब वैसे भी आप देखें तो उच्च राशि में बैठा गुरु, यानी कर्क राशि में बैठा हुआ गुरु, इसे देखकर तो यही लगता है कि हंस योग बन गया, अब तो बस बादशाहत आ ही गई, अब क्या कहने। लेकिन याद रखिए, कर्क का गुरु यानी उच्च का बैठा हुआ गुरु जातक का सुख चैन छीन लेता है। कुछ ही लग्नों में, कुछ ही स्थितियों में कर्क का गुरु कुछ ठीक से फल दे पाता है, अन्यथा तो ज्यादातर जगह यह कष्ट ही देता है। क्योंकि वर्तमान में सबको चाहिए सुख, यानी चतुर्थ भाव, और यह उच्च में बैठकर चतुर्थ भाव को ही नष्ट कर डालता है और पंचम बढ़ाता है। गुरु चाहता यही है कि आप सुख के पीछे नहीं भागें, बल्कि अपनी आत्मा को उन्नत करें। इसलिए हमेशा कर्क का गुरु खराब फल ही देता है वर्तमान के संदर्भ में। यह भौतिकवाद का जमाना है, तो इसमें सबको चाहिए सुख, और उच्च का गुरु सुख तो कतई नहीं देता। खैर, अब हम आते हैं मुद्दे पर, और जो एक सवाल आया हुआ है उस पर बात करते हैं। और ये सवाल आया है किसी फैक्ट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी हैंडल से। नाम इन्होंने नहीं लिखा है, पर इनका सवाल मैं पढ़ देता हूं। ये लिखते हैं, सर आप सही कह रहे हैं, अब विभव कुमार की एंट्री होने पर केजरीवाल पर ज्योतिष की दृष्टि से क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर विभव कुमार की एंट्री नहीं हुई है, ये वहां से बाहर गए हैं, ये केजरीवाल से दूर हुए हैं। इस चीज को ध्यान में रखिए। और इसी बात को समझाने के लिए हमने आज यह विषय चुना है, और आपका सवाल बहुत बढ़िया है ये, तो इस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। और आज की चर्चा को, गुरु के इस संदर्भ को आप अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लेंगे तो गुरु के फलित में कभी भी आपको
निराशा हाथ नहीं लगेगी। तो यहाँ पर हम केजरीवाल की कुंडली में महादशा और अंतरदशा के ग्रहों को लेते हैं, आप इस पर ध्यान रखिए। और वृष लगन की इनकी कुंडली है, गुरु की महादशा चल रही है जो कि चतुर्थ भाव सिंह राशि में बैठे हैं, और राहु की अंतरदशा है जो कि एकादश भाव में बैठे हुए हैं मीन राशि में। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए वृष लगन की कुंडली में गुरु यहाँ पर अष्टमेश हो जाते हैं, और मूल रूप से कालपुरुष की कुंडली में गुरु नवमेश होते हैं, लेकिन यहाँ वृष लगन की कुंडली में इनको अष्टम भाव का दायित्व मिला है। और अष्टम भाव के गुण धर्म और कारकत्व तो आपको अच्छी तरह से मालूम ही है। अष्टम भाव जहां भी इन्वॉल्व होता है यह जातक को पूरी तरह से छली बली और नास्तिक बना देता है, और चूंकि यह अष्टम भाव के मूल गुण धर्म हैं इसलिए इनसे बचने का कोई उपाय नहीं है, बस समय की बात होती है। जैसे ही अष्टमेश को उसका फेवरेबल कोई ग्रह अंतरदशा में मिलता है वह अपना काम दिखा देता है। फिर अगला स्टेप आप देखिए, गुरु यहाँ पर अष्टमेश होकर अपने भाव से नवम भाव की दूरी में बैठा है, यानी चतुर्थ भाव में बैठा है। तो अपने भाव अष्टम से यह नवम हो जाता है। तो यहाँ पर इसको अपने मूल कालपुरुष कुंडली वाले गुणधर्म का सहारा मिलता है, क्योंकि यह अष्टमेश होकर भी अपने भाव से नवम हो गया है, तो इसको नवम का सहारा तो मिलता ही है। और अष्टमेश को जब भी नवम का सहारा मिल जाता है तब वह जातक की प्रसिद्धि बहुत बढ़ा देता है। लेकिन याद रखिए एंड रिजल्ट में वह जातक को अष्टम की तरफ ही लेकर जाएगा। जब भी उसे किसी अंतरदशा का सहारा मिल गया उस समय वह उसको अष्टम के फलों की तरफ ही ले जाएगा, यह पक्का है। अब इस पर आगे बात करें इसके पहले गुरु की एक दूसरी स्थिति भी देख लीजिए। तो यहाँ पर गुरु की उच्च राशि तृतीय भाव में है कर्क, और वहां से द्वितीय भाव की दूरी पर यानी चतुर्थ भाव में सिंह राशि में गुरु बैठा हुआ है। तो यहाँ पर तृतीय भाव एक्टिव है, और तृतीय भाव आपको मालूम है मेहनत और पराक्रम का है, और मेहनत करने में केजरीवाल जी का कोई जवाब नहीं है, जी तोड़ मेहनत करते हैं। और मूल रूप से तृतीय भाव होता है भ्रम का, यानी तृतीय भाव जब भी एक्टिव होगा जातक भ्रम में रहेगा, मुगालते पालने वाला होगा। तो मुगालते पालने में भी केजरीवाल जी का कोई तोड़ नहीं है। ये एक छोटी सी यूनियन टेरिटरी के मुख्यमंत्री होते हुए भी अपनी तुलना सीधे नरेंद्र मोदी से करते हैं, यानी इन्होंने अपना मुख्य प्रतिद्वंद्वी नरेंद्र मोदी जी को मान रखा है। तो बताइए इससे बड़ा भ्रम और क्या हो सकता है। कहाँ भारत का प्रधानमंत्री और कहाँ एक छोटी सी यूनियन टेरिटरी का मुख्यमंत्री। लेकिन अब भ्रम है, मर्जी है आपकी, पाल लें तो इसमें कोई क्या करेगा। अब अगली स्थिति पर आइए, गुरु अपनी उच्च राशि से द्वितीय भाव की दूरी पर बैठा है, और यही फल है द्वितीय यानी धन कुटुंब, यानी द्वितीय भाव मतलब काल पुरुष की कुंडली की वृष राशि ये एक्टिव होती है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में द्वितीय भाव और वृष राशि एक ही बात है। तो आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि द्वितीय भाव एक्टिव हुआ या वृष राशि एक्टिव हुई, और इसी में आज के सवाल का जवाब छिपा है। अब देखिए जब तक ये द्वितीय भाव यानी वृष राशि को बचाकर रखेंगे तब तक अष्टम भाव हावी नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए द्वितीय और अष्टम यानी वृष और वृश्चिक दोनों आमने सामने की राशियां एक्टिव हैं, यानी विरोधी भाव एक्टिव हैं। तो यहाँ जब तक वृष राशि एक्टिव है यानी द्वितीय भाव एक्टिव है तब तक अष्टम भाव या वृश्चिक राशि अपने खराब फल नहीं दे पाएगी, क्योंकि अष्टम भाव दुर्भाग्य का है। इसलिए द्वितीय को पकड़ के चलेंगे तब तक अष्टम हावी नहीं होगा। कुंभ राशि जो कि राहु से इफेक्टेड है, अभी तक इनके वही संगी साथी जेल जा रहे थे
और इनके इर्द गिर्द मैक्सिमम घेरा भी कुंभ राशि वालों का ही है। तो उसके बारे में तो हमने पिछले चैप्टर्स में कई बार बात की है, तो यहाँ बात करने से कोई मतलब नहीं है। पर अब वृष राशि यानी विभव कुमार यानी वृष राशि, ये जेल चले गए हैं, यानी इनसे दूर हो गए हैं। तो यहाँ गुरु ने जो द्वितीय भाव एक्टिव किया था वह नष्ट हो रहा है। विभव कुमार के जेल जाने से इनका द्वितीय भाव नष्ट हो रहा है, क्योंकि वृष राशि जेल गई है। इसे आप यूं समझ लीजिए कि इनकी लंका में आखिरी कील विभव कुमार के जेल जाते ही ठुक गई है। और प्रैक्टिकली आप इसे समझ सकते हैं कुंभ राशि की स्वाति मालीवाल वाला मामला कितना संगीन है और इनके कितने दुष्परिणाम इनको भोगने पड़ सकते हैं। और कहने को या समझने को आप यूं समझ सकते हैं कि ये तो विभव कुमार और स्वाति मालीवाल के बीच का मामला है, पर ऐसा है नहीं। आपके घर में या हमारे घर में, हमारे घर का कोई नौकर या सबॉर्डिनेट बिना हमारे कहे यानी बिना हमारी आज्ञा के वह किसी अतिथि से मारपीट नहीं कर सकता। ये तो आपके हमारे कहने पर ही किसी से मारपीट करेगा। या हम जो भी कहेंगे कि भाई फला आदमी आ रहा है, उसको बैठाना, चाय पानी पिलाना, या ये भी कह सकते हैं कि वो आए तो उसको धक्के मार के निकाल देना। तो यहाँ पर सारा चार्ज केजरीवाल जी या इनकी पत्नी, इन दोनों में से ही किसी पर आएगा। और इनकी पत्नी भी कुंभ राशि की हैं, तो हो सकता है उन पर भी आए। तो कुल मिलाकर इनकी स्थिति बहुत खराब है। और इसीलिए हमने आपसे कहा था कि इनको शनि ने ही अपने दशाकाल के फल देने के लिए जमानत दिलवाई है। माध्यम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बना है, बाकी यह सारा कार्य शनि का ही है। और अभी इनको 10-5 दिन में ही शनि का प्रत्यंतर भी लगने वाला है, या शायद लग भी गया हो, मैंने इतना ध्यान से नहीं देखा। तो परिणाम तो इनको भोगने पड़ेंगे। और अंत में एक बात, शनि की महादशा में, शनि चूंकि यहाँ नीच का मेष राशि में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे लगन नष्ट होगा, अर्थात काल पुरुष की कुंडली की मेष राशि नष्ट होगी। तो यह समय आतिशी मार लेना के जेल जाने का उपयुक्त समय होगा। जब शनि की दशा आएगी उस समय ये मोहतरमा अंदर जाएंगी। वर्तमान में सौरभ भारद्वाज अंदर जा सकते हैं और शनि की महादशा में आतिशी अंदर जाएंगी। और इसी के साथ आज के चैप्टर को विराम देते हैं। अगले चैप्टर में आपसे फिर मिलेंगे किसी विषय पर बात करने के लिए। तब तक के लिए जय जय सिया राम।